चलिए आज से हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं अर्थमेटिक सेक्शन का। अर्थमेटिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन भर भर के रहता है। मैथ्स तो समझिए स्टूडेंट के सर का दर्द बन जाता है, लेकिन इस दर्द को उठाने का जिम्मेदारी हम ले लिए। हम कहे नहीं भैया, स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम नहीं देना चाहिए। किसी को मैथमेटिक्स में दिक्कत हो जाए ये हम होने नहीं देंगे, नहीं होने देंगे भाई साहब। मैथ्स का जिम्मेदारी छोड़ दीजिए, बस जितना बोलेंगे उसको फॉलो कर लीजिए। आपके मैथ्स में सारे नंबर मिलेंगे। 25 क्वेश्चन आए, 30 क्वेश्चन आए, जितना क्वेश्चन आए सारा क्वेश्चन आप बना के आएंगे। हाँ, जितना कह रहे हैं अगर आप उसको फॉलो कर रहे हैं तब। देखिए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जो चैप्टर, इस चैप्टर का नाम है परसेंटेज, हिंदी में इसको कहते हैं प्रतिशतता। अगर हम बात करें तो पूरे अर्थमेटिक का रीढ़ का हड्डी है। रीढ़ का हड्डी समझते हैं ना, हम लोग जो खड़े हैं ना, ये जो पोजीशन है खड़ा होने का, ये रीढ़ का हड्डी यहाँ पे है, इसके वजह से हम लोग खड़ा हो रहे हैं। अगर ये हड्डी ना रहे ना, लटक जाएगा शरीर, गिर जाएगा। वैसे ही अगर आपका मैथमेटिक्स में परसेंटेज चैप्टर अगर इस पे कमांड नहीं है भाई साहब, तो अर्थमेटिक को तो भूल ही जाइए। अर्थमेटिक समझना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो पहले परसेंटेज को जबरदस्त तरीके से कंप्लीट करना है। इसके एक एक कॉन्सेप्ट को हम बताएंगे और शरीर में आग लगेगा भाई साहब देख के कि ओ माय गॉड, क्या मैथ्स इतना आसान है। मैथ्स बहुत आसान होता है भाई, हम बना देंगे आपके लिए मैथ्स बहुत आसान। एक एक बात को कॉन्सेप्चुअल तरीके से प्रूफ करते चलेंगे, हर चीज को समझेंगे और बहुत डीप में समझेंगे। कम समय में ज्यादा ज्ञान लेंगे। क्लियर है? कम समय में ज्यादा ज्ञान लेंगे। बस जितना बोल रहे हैं उसको फॉलो करते रहिए। चलिए, बाकी आप लोग का कमेंट आता है, वो अपने को बहुत मोटिवेट करता है। आपके कमेंट से हम बहुत ज्यादा खुद को समझते हैं कि भाई साहब कुछ अच्छा कर रहे हैं, हम कुछ ना कुछ ऐसा अच्छा कर रहे हैं कि किसी को फायदा हो रहा है। ऐसे कमेंट करते रहिए, अपने बड़े भाई का थोड़ा सा मोटिवेशन को बूस्टअप करते रहिए। जितना मोटिवेशन बनेगा, जितना मोटिवेट होंगे, उतना ही वीडियो में मेहनत करके बनाएंगे कि हर स्टूडेंट का डाउट खत्म हो जाए। देख रहे कितना मजा आता है वीडियो बनाने में, क्योंकि हमको पता है कि सामने जो बच्चा बैठ रहा है, यस जो अभी आप देख रहे हैं आप, हमको पता है कि ये बच्चा का मेरे से उम्मीद है और इस उम्मीद को हमको तोड़ना नहीं है। चलिए, बहुत बात हो गया, अब हम लोग शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर का। ध्यान से समझिएगा। जैसे चैप्टर का नेम है परसेंटेज, हिंदी में इसको कहते हैं प्रतिशत। क्या कहते हैं? प्रतिशत। आप प्रतिशत सुने होंगे तो सुनते ही दिमाग में ये साइन आता है, यस दिस इज परसेंटेज। बिल्कुल आप सही हैं, लेकिन इस साइन का मतलब होता है भैया 1/100। इस साइन का मतलब क्या होता है? 1/100। तो जब भी परसेंटेज बोले तो परसेंटेज का मतलब हो गया 1/100। परसेंटेज का क्या मतलब हुआ भाई? 1/100। परसेंटेज का मतलब दिमाग में गांठ बांध लीजिए, परसेंटेज का मतलब 1/100, 1/100। क्लियर है कि नहीं? लैंग्वेज के लिए कोई परेशानी नहीं, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्लास होगा, उसके लिए तो आपको टेंशन ही नहीं लेना है, बाइलिंगुअल क्लास चलेगा। ठीक है, तो परसेंटेज का मतलब क्या हो गया? 1/100। क्लियर है कि नहीं? अब एक चीज समझिए, जैसे कभी कभी आपको कहेगा कि 20 क्या है भैया? 20 है, या फिर मान लीजिए कि अगर दे दिया है 2/5, ठीक है, ये एक फ्रैक्शन है। 2/5 क्या है? एक फ्रैक्शन है। अच्छा, फ्रैक्शन किसको कहते हैं? तो ऐसा नंबर जो a/b के फॉर्म में हो या p/q के फॉर्म में हो, बचपन में पढ़े होंगे। p/q का मतलब क्या है कि ऊपर और नीचे दोनों जगह वैल्यू होना चाहिए। दोनों जगह क्या होना चाहिए? कोई वैल्यू। समझ रहे हैं कि नहीं? तो देखिए p और q, और याद रखिएगा नीचे वाला जो चीज है ना वो बड़ा होना चाहिए, ऊपर वाला छोटा होना चाहिए। इसको हम लोग फ्रैक्शन को समझेंगे, इसको ज्यादा दिमाग मत लगाइए। सिंपल सा चीज समझिए कि अगर कोई फ्रैक्शन दे रखा है, अगर कोई फ्रैक्शन दे रखा है और कहे कि भाई इस फ्रैक्शन को परसेंट में बनाइए, अगर आपको बोले कि 2/5 को परसेंट में बना, हमको पता है आप पढ़े हुए हैं, लेकिन नहीं, आप देखिए एक एक बात आपको नया नया चीज समझ में आएगा। एक एक छोटा छोटा चीज जो आपको बचपन में नहीं सिखाया गया है ना, हम आपको बचपन में लेके चलेंगे, सब सिखा देंगे। बस जितना कह रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए, और मजा ना आए ना तो बताइएगा भाई साहब, आग लगेगा आज, बहुत मजा आएगा। समझिए, तो अगर 2/5 को अपने को प्रतिशत में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे? बचपन में आप सीखे थे कि 2/5 का गुणा कर दीजिए 100 से, और ये किस में बदल जाएगा? परसेंट में। बिल्कुल ही गलत है। अगर भाषा के हिसाब से बात करें तो कतई गलत चीज है, लेकिन बचपन में अपने को यही सिखाया गया है कि ऐसे ही परसेंटेज बनाया जाता है। देखिए हम आपको समझाते हैं, मैथमेटिक्स में ना आप कोई भी चीज अपने मन से नहीं करते हैं, कोई भी चीज अपने मन से नहीं करते हैं। हम अभी प्रूफ करेंगे एक एक बात को, आपको बहुत मजा आएगा भाई साहब, आप बस ध्यान से सुनते रहिए
और समझते रहिए एकदम अच्छे से। देख ध्यान दीजिए, जैसे 2/5 है, अगर इसको परसेंट में लाना है तो हमको पता है कि परसेंट में लाने के लिए 1/100 का होना जरूरी है। किसी भी चीज को अगर परसेंट में लाना है तो परसेंट का मतलब 1/100, परसेंट का मतलब क्या है, ऊपर में 1 और नीचे में कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। तो आप कहेंगे कि सर 2/5 में जब हम 1/100 से गुणा कर देना तो ये परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये परसेंट में आएगा। लेकिन मैथमेटिक्स कहता है कि भाई आप अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आप अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकते। ये क्या बात हुआ कि नीचे में हम 100 लगा दिए, नहीं, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये 100 हमको हटाना है। तो अगर इस 100 को हमको हटाना है तो हम यहाँ 100 से और गुना कर दें, ताकि ये 100 से ये 100 क्या हो जाए, कट जाए, ये 100 से ये 100 कट जाए। यानी 2/5 में हम अभी कुछ नहीं किए हैं, 2/5 में हम कुछ, क्योंकि 100 से 100 तो कैंसिल आउट हो गया ना। अब देखिए ये और ये कट गया, बचा क्या अपने पास, 2 गुना 1 क्या होगा 2, और नीचे 5, 2/5 ही तो है। हाँ या ना, हाँ या ना। अब समझिए मेन मजा यहीं से। देखिए क्या, आप एक बात बताइए, ये 2/5 को, इसको हम और प्यार से अच्छे लैंग्वेज में लिखते हैं 2/5, ये 100 को हम पहले लिखते हैं गुणा 100 गुणा 1/100। यही चीज है, आपको पता है 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाना, यानी हम कुछ यहाँ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं। क्लियर है कि नहीं। अब आप बताइए कि 1/100 का मतलब क्या होता है, परसेंटेज। 1/100 का मतलब क्या होता है, परसेंटेज। इसका मतलब 2/5 गुना 100 और 1/100 को हम लिख देंगे परसेंट। ये बेसिकली परसेंट का मतलब है 1/100, और ये जो हम 100 लिखे हैं उसके आगे हमको परसेंट लगाना जरूरी है, नहीं तो हम अपने मन से 100 से कैसे गुणा कर दें। अगर हम 100 से गुणा किए हैं तो 100 से भाग करना भी जरूरी है। अपने मन से अगर कोई भी चेंज हम कर रहे हैं तो उसके अपोजिट वाला भी करना होगा। अगर किसी नंबर में हम 2 जोड़ रहे हैं तो 2 घटाना भी पड़ेगा, तभी क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खैर ये टेक्निकल भाषा है, आगे इसको आप क्लियर करते रहेंगे। तो बेसिकली आप समझे कि नहीं, ये 100 ऐसे ही रह गया, और 1/100 का मतलब क्या होता है, परसेंटेज। 1/100 का मतलब परसेंटेज। तो अब यहां से हम काटेंगे तो 20 बार में 20 दूना 40%, 20 दूना 40%। इसका मतलब 2/5 को अगर आपको परसेंट में लाना है तो आप कितना लिख सकते हैं, 40%। कितना लिख सकते हैं, 40%। क्लियर हुआ कि नहीं। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर लिखा हो 3/4, ठीक है, और कहे कि 3/4 को परसेंट में लाइए, तो आप कहेंगे कि सर कोई दिक्कत नहीं है, 3/4 का गुणा कीजिए 100% से। किससे गुणा कीजिए, 100% से। 100% का मतलब कुछ नहीं है, आप समझते हैं ना, 100%, परसेंट का मतलब हम 1/100 लिख दिए, यानी सीधे कट गया ना, तो हम तो कुछ किए ही नहीं, हम कुछ किए ही नहीं। इसका मतलब अगर हम 100% लिख रहे हैं मतलब हम क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ये 100% खत्म है। क्लियर है कि नहीं, ये बात को आपको समझना पड़ेगा। तो कभी भी परसेंट में लाना है तो 100 से गुना नहीं, 100% से गुणा करते हैं। टेक्निकल भाषा यही होता है। क्लियर है कि नहीं, समझ रहे हैं कि नहीं। देखिए लेकिन बचपन से सिखाया जाता, 4 से कटा कितने बार में, 25, 25 दिया 75%। बचपन से सिखाया जाता था कि सीधे 100 से गुणा कर दो परसेंट में आ जाएगा, लेकिन गलत है ये। 100 से हम कैसे गुणा कर दें, अपने मन से क्या मैथमेटिक्स में कभी ये कर सकते हैं। एक बार अपने आप से ये सवाल कीजिए तो समझ में आएगा कि बचपन में पढ़ाई जो है ना हमेशा अधूरा होता है। आप एक चीज नोटिस कीजिएगा, बचपन में आपको सिखाया जाता था कि सूरज हमेशा पूरब से निकलता है। क्या सूरज पूरब से निकलता है? अरे सूरज तो अपनी जगह है, हम लोग सूरज के चारों तरफ घूम रहे हैं। ज्योग्राफी पढ़े हैं ना, हम लोग घूम रहे हैं, लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, सूरज पूरब से निकलता है। अच्छा, उस समय ये बात बताना भी जरूरी है, क्योंकि जब बचपन में ये बात बताया जाता है ना तो आपका माइंड इतना डेवलप नहीं हुआ होता है कि आप बड़े से बड़ी चीज को समझ सके। तो सिंपली ये चीज समझिए कि आप किस एज में है ना, उस एज में आपको वो ज्ञान दिया जाता है जब आप उस चीज को कैच कर सकते हैं। तो फिलहाल आप उस एज में है कि आपको हर चीज को तोड़ के अगर बताया जाए कि आखिर क्यों ये हो रहा है, तो आप समझ जाएंगे कि हाँ भाई साहब ये रीजन था। समझ रहे हैं, पक्की बात है। बहुत चीज नया आपको सीखने को मिलेगा, क्लास करते रहिए, मजा आएगा। तो ये चीज आप समझ गए कि अगर किसी भी फ्रैक्शन को परसेंट में लाना है, किसी भी नंबर को अगर परसेंट में लाना है तो हम 100% से गुणा कर देंगे। किससे गुणा कर देंगे? 100%। आप चाहे तो 100 से कीजिए, लेकिन लास्ट में परसेंट लगा लीजिएगा, और ये याद रखिएगा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्लियर है भाई, पक्की बात है, ठीक है। ये तो हो गया कि किसी भी फ्रैक्शन को परसेंट में कैसे बदलते हैं। अब समझते हैं कि किसी भी परसेंट को फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे। ध्यान दीजिएगा, आपको बहुत मजा आने वाला है। जैसे मान लीजिए हम आपके सामने लिख दिए कि 20% है।
हम कहें कि ये 20% को फ्रैक्शन में बदलिए, तो आप कहेंगे ओ माय गॉड, अगर परसेंट को फ्रैक्शन में बदलना है तो ये वाला साइन हटाना पड़ेगा ना, ये परसेंट के साइन को हटाना पड़ेगा। अगर परसेंट को साइन को हटाना है तो गुणा, परसेंट का मतलब क्या होता है 1/100, तो 1/100 लिख दिया। अब परसेंट का साइन हट गया, अब परसेंट की जगह क्या आ गया 1/100। क्लियर है कि नहीं? तो 20 से कटा एक बार में, 20 से कटा 5 बार में, यानी इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या हुआ 1/5। फ्रैक्शन वैल्यू क्या हुआ 1/5। सही है गलत है? अब इसी चीज को बचपन में सिखाया जाता था कि अगर कहीं आपको प्रतिशत दिया हो और इसको फ्रैक्शन में लाना है तो 100 से भाग कर दीजिए। ए भाई 100 से काहे भाग कर दे, अपने मन से 100 से भाग कर दे? नहीं, उसका रीजन होता था ये, क्योंकि परसेंट का वैल्यू होता है 1/100। एक से किसी चीज को गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए नीचे में 100 लिख दीजिए। इसी वजह से नीचे में क्या कर दीजिए 100 लिख दीजिए। समझ रहे हैं कि नहीं? ये है टेक्निकल चीज, इसको आपको सीखना है। आपका कॉन्सेप्ट मजबूत रखिए ना। अरे जड़ मजबूत रहेगा तो खड़ा कीजिए ना, 20 मंजिला घर बना लीजिएगा, घर गिरेगा नहीं। और जड़ ही मजबूत नहीं है ना तो कितना भी छोटा भी घर बनाइएगा ना, थोड़ा भूकंप आया उलट जाएगा वो। बेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मजबूत कीजिए और उसकी जिम्मेदारी हम ले चुके हैं, हम करा देंगे। बस ध्यान से पढ़ते रहिए और समझते रहिए। तो भाई आपको समझ में आया कि अगर परसेंट है, अगर इसको फ्रैक्शन में लाना है तो हम 100 से डिवाइड करेंगे, लेकिन क्यों करेंगे ये आपको समझ में आया। क्लियर है कि नहीं? तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू होगा 20 से कम 20, 20 25 100, यानी 1/5। तो 20% को अगर फ्रैक्शन में लिखना हो तो क्या लिखेंगे 1/5। क्लियर है कि नहीं? सपोज कीजिए कि अगर इसी जगह होता 40%, क्या होता 40%, तो आप कहते हैं सर 40% को फ्रैक्शन में लाना है तो ऊपर में 40 नीचे में 100। बेसिकली परसेंट का मतलब 1/100 होता है। क्लियर है कि नहीं? तो 20 से कटा 20 दूना 40 और 20 पचे 100, यानी इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा 2/5। क्लियर है? अच्छा, आप में से सारे स्टूडेंट ऐसे होने चाहिए जिसको 20 तक का टेबल याद है। अगर आपको 20 तक का टेबल याद नहीं है तो सबसे पहले उस चीज को याद कीजिए। बड़ा मुश्किल होता है कंपटीशन वाले स्टूडेंट को यह बात समझाना कि भाई साहब विदाउट टेबल याद किए आप मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन को आसान नहीं कर सकते हैं। इस चीज को दिमाग में बिठाइए, रोज दिन 4-5 टेबल याद कीजिए। एक के बारे में 20 गो टेबल याद मत कर लीजिए, 10 तक तो सबको याद रहता है, 11 तक सबको याद रहता है, तो एक दिन 12, 13, 14 का कर लीजिए या 15 तक कर लीजिए और 2 दिन में आप आगे वाला सारा कर लीजिए। अरे मुश्किल 17, 18, 19 से तो होता है, बाकी सब तो आसान है। 16, 17, 18, 19, 14 का भी किसी किसी को डिफिकल्ट लगता है। तो ये इस पे कमांड करना जरूरी है, शर्म का बात नहीं है कि याद नहीं करेंगे, याद आपको करना पड़ेगा। अगर एग्जामिनेशन निकालना है, टेबल आपका अच्छा होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर किसी को याद नहीं है तो वो टेबल याद कीजिएगा। जितने लोग हैं अगर आपको याद नहीं है तो ईमानदारी से बताइएगा तो कमेंट करके कि सर हम भी उन्हीं में से है जिसको याद नहीं है। आप याद कर लीजिएगा और हमको कमेंट जरूर करके बताइएगा, हम वेट करेंगे कि कितने स्टूडेंट हैं जिनको याद है। चलिए देखिए, तो आपको ये चीज समझ में आया। अब यहां हम 2 चीज बताए हैं। पहला बताया है फ्रैक्शन को परसेंट में लाना। फ्रैक्शन को परसेंट में लाने के लिए 100 से गुणा करते हैं और परसेंट को फ्रैक्शन में लाने के लिए 100 से भाग करते हैं। 2 चीज बताएं। अगर फ्रैक्शन को परसेंट में लाना है तो 100 से गुणा कर दीजिए और लास्ट में परसेंट लगा दीजिएगा, ठीक है। लेकिन अगर परसेंट को फ्रैक्शन में लाना है तो 100 से भाग करना पड़ेगा। परसेंट को फ्रैक्शन में लाना है तो 100 से भाग, फ्रैक्शन को परसेंट में लाना है तो 100 से गुणा। क्या ये बात क्लियर है? 2 चीज क्लियर हुआ यहां से। पहला परसेंट को फ्रैक्शन में लाना, दूसरा फ्रैक्शन को परसेंट में लाना। पक्की बात है? एकदम अच्छे से आप इसका क्या स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आप समझ रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं टाइप 1 के क्वेश्चन पे। ये बहुत जरूरी है आपको समझना। एक बार आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट क्या बोले हम ले लीजिए। चलिए कुछ क्वेश्चन ना प्रैक्टिस कर लेते हैं, तब जाके इस पे थोड़ा कमांड हो जाएगा। हमको लगा था नहीं कराते, लेकिन फिर मन में आया कि प्रैक्टिस करा देते हैं। ध्यान से सुन लीजिएगा। जैसे पहला है कि चेंज परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, प्रतिशत को भिन्न में बदलना है, ठीक है। यहां प्रतिशत दे रखा है, इसको भिन्न में बदलना है। तो हम आपको बताए थे कि अगर प्रतिशत को भिन्न में बदलना हो तो बस प्रतिशत हटाइए। प्रतिशत हटाएंगे मतलब नीचे कितना आ जाएगा 100%। हटाना है मतलब नीचे 100 लाना है। तो यहां अब काटिए, 0 से 0 कट गया, 3/10। अब तो कटने वाला नहीं है, जैसे ही कटना बंद हो गया वही आपका फ्रैक्शन आ गया। तो कितना फ्रैक्शन हो जाएगा 3/10। क्लियर है? वैसे ही यहां 45% है तो 45 का डिवाइड किससे करेंगे 100 से। 5 से काटिए, 9 पचे 45 और 5 से काटिए 20 बार में, यानी ऊपर में 9 और नीचे में 20। जब कटना बंद हो जाए वही फ्रैक्शन।
अब 9 और 20 किसी से नहीं कट सकता, तो वही हो गया। अच्छा 25% का मतलब 25 बटा में 100, परसेंट हटाना है तो 100 लाना पड़ेगा ना, 25 से कम 25 और 25 चौके 100, तो 1 बटा में 4। इसका मतलब हुआ कि 30% का फ्रैक्शन वैल्यू 3 बटा में 10, 45% का फ्रैक्शन वैल्यू 9 बटा में 20 और 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1 बटा में 4। तो कभी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो आप समझ गए, नीचे 100 लगा दीजिए, यही फ्रैक्शन का वैल्यू डाल दीजिए, फ्रैक्शन का वैल्यू डाल दीजिए। क्लियर है कि नहीं? ठीक है। अच्छा अब फ्रैक्शन को अगर आपको परसेंट में लाना है, चेंज फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, या भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, तो क्या करेंगे समझिए। तो आपको पता है कि भिन्न को फ्रैक्शन में बदलना है तो 100% से गुणा करते हैं। आप चाहे तो केवल 100 लिख सकते हैं, केवल 100 लिख दीजिए, लास्ट में परसेंट लगा दीजिएगा। क्लियर है? लेकिन माइंड में यह होना चाहिए कि आप 100% से गुणा कर रहे हैं, केवल 100 से गुणा आप नहीं कर सकते हैं, तो ये दिमाग में होना चाहिए। समझ पाए? देखिए 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो गया, 10 को 7 से गुणा किए, 10 सते 70%, तो क्या हो जाएगा 70%, यानी 7/10% में कितना होता है 70%। क्लियर है? अच्छा 3/5, अब 3/5 को अगर परसेंट में लाना है तो किससे गुणा? 100 से। तो देखिए 5 से काटे 20 25 100 और 20 दिया 60, यानी ये 60% हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? पक्की बात है भाई? ठीक है। अच्छा 1/8, तो 1/8 का गुणा किससे होगा? 100 से। 4 से काटे 2 बार में और 4 से काटे 25 बार में, अब 25 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 12.5%, यानी ये कितना परसेंट हो जाएगा? 12.5। क्लियर है कि नहीं? तो ये चीज आपको समझ में आया कि अगर परसेंट को फ्रैक्शन में लाना है तो 100 से भाग, फ्रैक्शन को परसेंट में लाना है तो 100 से गुणा। क्लियर है कि नहीं? याद रखने का सबसे आसान ट्रिक है कि परसेंट का वैल्यू होता है 1 बटा में 100, यानी 100 नीचे जाएगा। तो जब परसेंट का साइन लगा हो तो 100 नीचे, जब परसेंट का साइन लगा हो तो 100 नीचे, और जब परसेंट का साइन नहीं हो तो 100 ऊपर, जब परसेंट का साइन नहीं हो तो 100 ऊपर। क्लियर है कि नहीं? उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। तो ये पॉइंट एकदम अच्छे से क्लियर हो गया है ना। अब हम लोग शुरू करते हैं टाइप 1 के क्वेश्चन पे। बहुत आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। क्लियर है? एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए टाइप 2 का ये क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है, इसको ध्यान से समझिएगा। जैसे क्वेश्चन में कह रहा है 200 kg 200 ग्राम 5 kg का कितना प्रतिशत है? 200 ग्राम 5 kg का कितना प्रतिशत है? इंग्लिश में बोलेंगे 200 ग्राम इज व्हाट परसेंट ऑफ 5 kg। क्लियर है कि नहीं? यानी 200 ग्राम जो है वो 5 kg का कितना प्रतिशत होगा। तो पहले एक चीज समझिए, जैसे 200 के बाद यहां ग्राम लगा है और 5 के बाद यहां केजी लगा है, तो ये जो ग्राम और केजी होगा ना, इसको हम लोग यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? यूनिट कहते हैं। और यूनिट कभी भी किसी चीज का कंपेयर करेंगे तो वहां यूनिट सेम होना चाहिए। जैसे अगर यहां ग्राम है तो यहां भी ग्राम हो, या फिर अगर यहां केजी है तो यहां भी केजी हो। दोनों जगह या तो केजी हो या दोनों जगह ग्राम हो, तभी कंपेयर हो पाएगा जब यूनिट क्या हो? सेम हो। यूनिट क्या हो? सेम हो। यूनिट आप समझ पाए ना? ये दोनों क्या होना चाहिए? सेम। क्लियर है कि नहीं? तो हम आपसे पूछे कि 1 केजी में 1 केजी में कितना ग्राम, तो आप बोलेंगे सर 1 केजी में 1000 ग्राम होता है। 1 केजी में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम होता है। कोई दिक्कत नहीं है। हम इस केजी को ग्राम में बदल रहे हैं। केजी को किस में बदल रहे हैं? ग्राम में। तो आप कहेंगे अगर 1 केजी में 1000 ग्राम, तो पूछा है 5 केजी में, 1 केजी में 1000 ग्राम, तो 5 केजी में कितना? अब बताइए 1 किलो चीनी का कीमत 1000 रुपया, तो 5 किलो चीनी का कीमत कितना? तो 1000 का गुणा कर देंगे किससे? 5 से। देखिए 1 का दाम जितना हो ना, अगर 1 कलम का दाम पता हो, 5 कलम का दाम पूछे, तो 1 कलम के दाम से 5 का ही तो गुणा करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमको 1 का वैल्यू पता होना चाहिए। हम बोले कि भैया एक, मान लीजिए आप मार्केट में गए और एक पिज्जा आप ले रहे हैं और एक पिज्जा का कीमत है 100 रुपया, तो आप बोलेंगे 5, अगर पूछे कोई 5 पिज्जा का कितना, तो आप कहेंगे भाई 1 100 में है तो 5 हो जाएगा 500 में, क्योंकि 1 के दाम से आपको 5 को क्या करना है? गुना। इस बेसिक बात को एकदम अच्छे से समझिए। अगर आपको 1 का दाम पता है तो कितना का भी दाम पूछे आप निकाल सकते हैं। क्या करेंगे? 1 का दाम जो भी है उससे जितना का पूछे उतना का गुना कीजिए। 5 का पूछा 5 से गुना, 10 का पूछता 10 से गुना, 20 का पूछता 20 से गुना, यानी 1 वाले के दाम से जितने का पूछे उससे बस गुना कर देना है। उम्मीद है आपको हम ये बात समझा पाए होंगे। तो 1000 का गुना 5 से होगा, यानी कितना ग्राम हो जाएगा? तो 5000 ग्राम। क्लियर है कि नहीं? अब आपके पास 200 ग्राम और यहां पे कितना ग्राम हो जाएगा? 5000 ग्राम। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? 5000 ग्राम। ये पहला यूनिट हो गया मेरा सेम। पहला काम यूनिट सेम करने का हो गया।
कोई तकलीफ नहीं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब बात आता है क्या कि जब आप कंपेयर करेंगे ना तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है क्या कि नीचे किसको लिखे। जैसे कह रहा है कि 200 ग्राम 5000 केजी का, तो आपको 200 ग्राम ऊपर होगा और 5000 हमेशा नीचे होगा। लेकिन इसमें आपको बड़ा कंफ्यूजन होगा कि हम नीचे किसको रखें। तो याद रखिएगा, जिसके भी आगे या जिसके भी साथ का, से, ऑफ, देन, टू, का, से, ऑफ, टू, देन लगा हो, का, से, ऑफ, टू, देन लगा हो, वो हमेशा नीचे होगा। जैसे अब देखिए यहां का लगा है किसके साथ, 5 केजी के साथ, तो ये वाला हमेशा कहां होगा, नीचे। यहां देखिए ऑफ लगा है किसके साथ, 5 केजी के साथ, तो जिसके साथ भी ये सब वर्ड में कुछ भी लगा हो, का, से, ऑफ, टू, देन में से कोई भी लगा हो ना, जिसके साथ भी लगा हो वो हमेशा नीचे आएगा। या अगर आप देसी भाषा में याद रखिएगा, जिससे कंपेयर कर रहा हो, जिससे तुलना कर रहा हो, वो हमेशा नीचे जाएगा। देखिए कह रहा है कि 200 ग्राम 5000 ग्राम का, यानी 200 ग्राम का कंपेयर किससे कर रहा है, 5000 ग्राम से, तो जिससे कंपेयर कर रहा है वो हमेशा नीचे, जिससे कंपेयर कर रहा है वो हमेशा नीचे। इसको एकदम अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो देखिए 5000 ग्राम से तुलना कर रहा था तो ये नीचे, और चूंकि निकालना है प्रतिशत तो 100 से गुणा कर देंगे। आपको पता है 100% से गुणा होता है, क्लियर है कि नहीं। तो हम यहां गुणा कर दिए, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 50 से काटेंगे 100 2 बार में, और 2 दूना 4%। इसका मतलब क्लियर हुआ क्या कि 200 ग्राम 5 केजी का 4% है। क्लियर हुआ कि नहीं, पक्की बात है। 1-2 क्वेश्चन और हो जाए तब मजा आएगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब एक बार इसको देखते हैं। देखिए कह रहा है कि 50 पैसा 2 रुपए का कितना प्रतिशत है। 50 पैसा है और 2 रुपया में है, यानी एक का यूनिट देखेंगे, एक का यूनिट पैसा में है और एक का यूनिट किस में है, रुपया में। तो आपको दोनों को पहले सेम करना पड़ेगा, या तो दोनों को पैसा में बदलिए या तो दोनों को रुपया में बदलिए। आप एक बात बताइए, 1 रुपया में कितना पैसा होता है, तो आप कहेंगे 100 पैसा। ये तो बचपन से आप जानते होंगे। 1 रुपया में कितना पैसा होता है, 100 पैसा। तो आपके पास यहाँ 2 रुपया था, तो हम पूछे 2 रुपया में कितना पैसा, तो आप कहेंगे सर 2 रुपया में 100 गुणा 2, 1 का वैल्यू है 100, तो 2 का वैल्यू पूछा तो 100 गुणा 2, यानी कितना पैसा हो जाएगा, 200 पैसा होगा। क्लियर है कि नहीं, ठीक। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको ये ऑलरेडी आता होगा, तो वो उसको थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है, बस ईमानदारी से आप देखिए, सिर्फ मजा लीजिए, ठीक है। तो बताइए, एक यहाँ 2 रुपया का वैल्यू कितना हो जाएगा, 200 पैसा हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो पूछा है 50 पैसा, तो ये ऊपर हम बताए थे जिससे कंपेयर कर रहा हो, कंपेयर यानी तुलना किससे कर रहा है, 2 रुपया से। तो 2 रुपया का मतलब 200 पैसा, ये ऊपर। परसेंट में लाना है तो किससे गुणा करेंगे, 100% से। देखिए ये 1-2 जीरो से ये 1-2 जीरो कट गया, 2 से काटेंगे कितने बार में, 5 बार में, और 5 बचे 25, यानी कितना परसेंट हो जाएगा, 25% हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं। तो 50 पैसा 2 रुपए का कितना प्रतिशत, 25%। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं। अच्छा, एक हम और बहुत बेसिक चीज बता रहे हैं, हमको पता है मैक्सिमम स्टूडेंट को पता होगा, बट स्टिल हम आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट के लिए ये बता दे रहे हैं। कभी भी याद रखिएगा कि जैसे यहाँ था ना 50/200 गुणा 100, तो कुछ स्टूडेंट को ना डाउट होता है हम काटे किसको। याद रखिएगा, जब गुणा में अगर कोई चीज लगा है तो ये हमेशा ऊपर ही होगा। ये हमेशा क्या होगा, ऊपर। मतलब 50 गुणा 100/200, आप इसको हमेशा ऐसे मानेंगे, ऐसे मानेंगे 50 गुणा 100/200। तो ये दोनों ऊपर में है, तो हम ऊपर वाले को ऊपर वाले से कभी नहीं काट सकते हैं, हमेशा ऊपर वाले को नीचे वाले से काटते हैं, हमेशा ऊपर वाले को नीचे वाले से काटते हैं। जिनको ये आता है हम उनसे माफी चाहते हैं, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि अगर इस चैनल पे कोई कितना भी वीक स्टूडेंट आया है, जिसको लगता है कि मैथ्स बहुत टफ है, तो हम उनके लिए ये बता रहे हैं, आप इस चीज को स्किप कर सकते हैं। जिनको पहले से पता आप स्किप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर किसी बच्चे को ये नहीं आता है तो वो ध्यान से इसको समझ लीजिए कि क्या काम होता है। और कुछ लोग नाराज मत होइएगा, आपको भी अपने भाई बहन को साथ में लेके चलना है। आप सब मेरे लिए भाई बहन ही तो है, तो हम क्यों ऐसा चाहेंगे कि कोई मेरा छोटा भाई या छोटी बहन जिसको प्रॉब्लम हो जाए, ऐसा कोई बात ही नहीं छोड़ना है। अपने को हर चीज को क्लियर करते चलना है, ठीक है। ये छोटा छोटा चीज से प्लीज आप बोर मत होइएगा। आपको अगर कोई चीज लग रहा है कि आपको नहीं समझ में आ रहा, आप स्किप कीजिए, आगे बढ़ जाइए, या फिर डबल स्पीड में करके देख लीजिए,
कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन हम नहीं छोड़ पाएंगे भाई, हमको लेके चलना है, सबको लेके चलना है। एक डायलॉग है ना अपने प्रधानमंत्री जी का, सबका साथ सबका विकास, सबका विकास होना चाहिए, समझ रहे, ध्यान दीजिए। तो उम्मीद है ये क्लियर हो गया हो कि जब भी मल्टीप्लाई का साइन है मतलब ये हमेशा ऊपर में होगा, और जब हम काटेंगे तो ऊपर वाले से नीचे वाले को काटेंगे, ऊपर से ऊपर कभी नहीं कटेगा, ऊपर से हमेशा नीचे को काटना है, ठीक है। अच्छी बात है। तो इसी वजह से हम काटे, जैसे 1 2 0 से ये 1 2 0 कट गया, 2 से इसको काट दिए 50 को कितने बार में, 25 बार में कट गया, तो कितना परसेंट होगा, 25%। थोड़ा सा कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाने का कोशिश कीजिए, आगे बढ़ते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब एक बार इसको समझिएगा ध्यान से, देखिए यहां कह रहा है 80 सेंटीमीटर 5 मीटर का कितना प्रतिशत है, सेंटीमीटर और मीटर में बोला है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 80 सेंटीमीटर इज व्हाट परसेंट ऑफ 5 मीटर। तो आप देख रहे हैं यहां 80 के साथ सेंटीमीटर है, यहां 5 के साथ मीटर है। अब आपका दिमाग चलेगा स्पीड में, अब आपको एक ही लाइन में बनाना है। 2 क्वेश्चन में हम बेस बना दिए ना, ध्यान दीजिए। कह रहा है 80 सेंटीमीटर, आपको पता है 80 सेंटीमीटर होगा ऊपर, नीचे कौन सा, 5 मीटर। तो जैसे आप 5 मीटर देखे, अब आपका दिमाग यहां से काम करेगा कि भाई एक चीज गड़बड़ हो गया, ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है, तो हमको इसको भी तो किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में, तो ये भी सेंटीमीटर में होना चाहिए ना। आप बताइए 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। देखिए कुछ लोग बोल रहे हैं 1000 सेंटीमीटर, आपका माइंड 1000 बोल दिया है ना, गलत है। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर होता है। ये चीज को याद रखिएगा, जरूरी है। लास्ट में हम इन सारे को लिख भी देंगे, वहां से आप देख लीजिएगा। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, क्लियर है, ठीक है। तो अगर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 5 मीटर में कितना, तो आप यही गुणा कर लीजिए, 5 गुना 100। अब निकाल लीजिए किससे गुणा करके, परसेंट, यानी 100 से गुणा करके, 100% से। तो आप देखेंगे ये 100 से ये 100 कट गया, 5 से काटे 80 को, 16 पचे 80, यानी 16% हो जाएगा आंसर। क्या ये बात आप समझ पाए? तो आप यहां से अब फिर नहीं निकालिए, ये आपको पता है, हम आपको समझाने के लिए लिखे हैं, लेकिन आप इसको बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? आप कहेंगे सर 80 सेंटीमीटर का पूछा है, किससे पूछा है, 5 मीटर से, 5 मीटर नीचे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, माइंड में सोचेंगे तो 5 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 5 गुना 100 सेंटीमीटर, परसेंट निकालना, इसीलिए 100 से गुना, 100 से 100 कटा, 5 से कटा, 16 बार में 16% आंसर। क्या समझ पाए? तो बनाने के लिए आप डायरेक्ट ऐसे बनाएंगे। हम एक शिक्षक हैं, एक टीचर हैं, तो हम पूरा अच्छे से बताएंगे कि सबको क्लियर हो सके। उम्मीद है समझ आया होगा। अब हम छोटा करते चलेंगे ताकि आप भी हमको देख के छोटा करें। समझ पा रहे हैं कि नहीं? पक्की बात है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए भाई एक बार इसको देखिए। कह रहा है कि 200 मीटर 4 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। अब ये मीटर और किलोमीटर में आया, तो आपको पता है ना कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है। 1 किलोमीटर में 100 नहीं 1000, कितना मीटर होगा भैया, 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। ये आपको पता होगा, नहीं होगा तो अब पता चल गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको कह रहा है कि 200 मीटर, तो 200 मीटर ऊपर में, 4 किलोमीटर तो 4 किलोमीटर में नीचे में, परसेंट के लिए 100% से गुना। लेकिन हमको पता चला, ओ माय गॉड, ये आपको मीटर में है और ये आपको किलोमीटर में। ये मीटर, ये किलोमीटर, मतलब यूनिट तो सेम नहीं है। अगर यूनिट सेम नहीं है तो हम कर देंगे, ये किलोमीटर में है तो हम इसको मीटर में बदल देते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 4 किलोमीटर में कितना, 1 का वैल्यू 1000 है तो 4 का वैल्यू 4 गुना 1000 हो जाएगा। समझ रहे हैं? काट कूट कीजिए, आंसर आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो को काटे, 1 जीरो से 1 जीरो को काटे, 2 से काटे 4 को 2 बार में, 2 से काटे 10 को 5 बार में। समझ पाए कि नहीं? तो कितना प्रतिशत हो जाएगा, 5%। इसका मतलब क्या हुआ कि 200 मीटर 4 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है, 5% है। क्या ये बात समझ में आया? पक्की बात है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अभी तक जो बात सीखे एक बार इसको जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। ये वाला चीज, ये बहुत सारे स्टूडेंट ने इसमें कंफ्यूज रहते हैं। प्लीज इसको स्क्रीनशॉट लेके इसको रख लीजिएगा अच्छे से। इसको ध्यान में रहना चाहिए आपको, ये आपको ध्यान में रहना चाहिए कि 1 केजी में कितना ग्राम, 1000 ग्राम, 1 रुपए में कितना पैसा, 100 पैसा, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर में कितना मीटर, 1000 मीटर। ये 4 चीज आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। अगर आपको याद है बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो अब कर लीजिएगा। क्लियर है? आगे से दिक्कत ना होना चाहिए। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। इस पहले टाइप में यही 2 चीज का जरूरत था। ये दोनों चीज क्लियर है तो ये टाइप भी खत्म हो गया। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए।
चलिए अब यहां से एक हम लोग कॉन्सेप्ट को बिल्ड करते हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा, एकदम ईमानदारी से सुनिए और सीखिए। जैसे मान लीजिए कि अगर हम आपसे पूछे कि 20% है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 20% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालना है तो प्रतिशत को अगर फ्रैक्शन में बदलना है मतलब नीचे क्या ले आइए 100, या आप ऑलरेडी सीख चुके हैं 20 से कटा एक बार में और ये कटा 5 बार में, मतलब इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा 1/5। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि 20% बराबर 1/5। दोनों का मतलब तो सेम ही है, 20% लिखिए तब या 1/5 लिखिए तब, दोनों का मतलब क्या है सेम। इसी को तो तोड़ के हम ये लाए हैं, अरे प्रतिशत को तो तोड़े तो 1/5, हाँ या ना, कंफ्यूज नहीं होना है। हम ये लिखे या ये लिखे दोनों का मतलब सेम है, दोनों का मतलब क्या है सेम है। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का नाम है सोनू, घर का नाम है छोटे, तो वो सोनू और छोटे एक ही व्यक्ति है ना, दोनों का मतलब क्या है सेम है। इसका मतलब वही चीज यहां है कि हम 20% लिखे तब या 1/5 लिखे तब, दोनों का मतलब क्या है सेम। ऐसा मत समझिएगा ये दोनों अलग है, नहीं, दोनों बराबर है, दोनों बराबर है, देख रहे इसीलिए हम बराबर का साइन लगाए। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, अब इसका मतलब क्या है वो थोड़ा सा समझिए, यहां से कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा जबरदस्त। देखिए जो नीचे फ्रैक्शन का जो नीचे वाला वैल्यू होता है ना, वो इसका ओरिजिनल वैल्यू होता है, ओरिजिनल या फिर इनिशियल। इनिशियल का मतलब होता है स्टार्टिंग में, गलत लिख दिए स्पेलिंग बट कोई नहीं, आप समझ रहे। 5 यानी नीचे वाला वैल्यू हमेशा क्या होगा इनिशियल या ओरिजिनल वैल्यू होगा। क्लियर है कि नहीं? और ऊपर में जो आया रहता है ना ये वैल्यू, ये इसका परसेंट वैल्यू होता है। अब आप नहीं समझे हम क्या बोले, ध्यान से समझिए। अगर आप इस 5 का 20% निकालिएगा तो ये एक ही आएगा, इसीलिए इसको परसेंटेज रिजल्ट कहते हैं, परसेंटेज रिजल्ट। यानी आप इस 5 का इतना परसेंट निकालेंगे तो रिजल्ट के रूप में 1 मिलेगा। 5 का 20% निकालेंगे तो कितना आएगा 1। आप देख लीजिए कैसे, 5 का अगर हम 20% निकाले तो 20/100, 20 से कटा एक बार में, 20 से कटा 5 बार में, और 5 से 5 कट गया तो बचा क्या 1 ही तो बचा। तो आप देखिए अगर आपको 5 का 20% निकाले, 5 का 20% निकाले तो कितना वैल्यू 1, कितना वैल्यू 1। तो समझ पाए कभी भी कोई भी परसेंट हो, अगर उसका फ्रैक्शन वैल्यू, जैसे सपोज कीजिए कि हम आपको एक फ्रैक्शन खुद ही लिख रहे हैं 16 होल 2/3%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/6। बहुत पूछता है एग्जाम में ये फ्रैक्शन, बहुत प्यारा फ्रैक्शन है, इसको याद रखिएगा। 16 होल 2/3% फ्रैक्शन है, परसेंट है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/6। तरीका आपको पता है, 100 से भाग देके हम आगे सिखा देंगे। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/6। इसका मतलब क्या हुआ पता है, जब आप 6 का नीचे वाले का इतना परसेंट निकालेंगे तो कितना आएगा सॉल्व करने पे 1 आएगा। कितना आएगा 1 आएगा। कितना आएगा 1 आएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्की बात है। इसका मतलब आपको क्लियर है कि ये वाला का परसेंट वैल्यू ही ऊपर वाला होता है, समझ रहे हैं ना? पक्का? ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट से एक अलग कॉन्सेप्ट बनाएंगे, ध्यान से सुनिएगा, एक एक चीज को जोड़कर सीखना है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, ईमानदारी से बस सीखिए भैया, बाकी जिम्मेदारी मेरा है, सारा चीज क्लियर होगा। ध्यान देते रहिए बस अच्छे से। जैसे हम इसको मिटा दिए, इसका कोई काम नहीं था। आपको आगे से ना क्वेश्चन में देखने को मिलेगा कि कोई चीज 20% बढ़ गया, जैसे किसी राम का सैलरी 20% बढ़ गया, श्याम का सैलरी 20% कम हो गया, सोहन का सैलरी 50% बढ़ गया, सुशील का सैलरी 100% बढ़ गया। ओ माय गॉड, यानी ये आपको इंक्रीज और डिक्रीज क्वेश्चन में दिया होगा, आपको उसी को सीखना है भैया, समझ रहे? कैसे सीखेंगे, कैसे क्वेश्चन को आसान बनाएंगे ना, वो समझिए। जैसे अगर आपको बोला कि 20%, ठीक है 20%, तो आपको याद रखना है एक तरफ या तो इंक्रीज पूछेगा, इंक्रीज का मतलब वृद्धि, इंक्रीज का मतलब क्या होगा वृद्धि, और एक तरफ डिक्रीज पूछेगा, तो डिक्रीज का मतलब क्या होगा कमी, डिक्रीज का मतलब क्या होता है कमी। कोई दिक्कत तो नहीं। तो मान लीजिए कि अगर 20% दिया, कहीं कहे कि 20% बढ़ गया, तो आप क्या करेंगे पता है? ध्यान से सुनिए, आपको 20% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालना है 1/5। क्या निकालना है 1/5, निकाल लीजिएगा ना, अभी निकाले थे ना, 100 से भाग देंगे तो 1/5 आ जाएगा। इसका मतलब अगर क्वेश्चन में इंक्रीज है, जो नीचे है वो ऐसे ही रहेगा, जो नीचे है वो ऐसे ही रहेगा। ऊपर में अगर इंक्रीज है तो जोड़ेंगे और डिक्रीज है तो घटाएंगे, इंक्रीज है तो जोड़ेंगे, डिक्रीज है तो घटाएंगे। किससे? नीचे वाले से। किससे भैया? नीचे वाले से। तो अगर इंक्रीज है तो 5 में 1 जोड़िए, कितना होगा 6/5। हम सिद्ध करेंगे, इन सारे बात को सिद्ध करेंगे, आप केवल सुनिए और सीखिए।
कंसंट्रेशन केवल यहां बोर्ड पे, मतलब मोबाइल पे, कहीं और कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए। ईमानदारी के साथ सीखते रहिए, ठीक। अच्छा, अगर डिक्रीज का बात बोला, जैसे डिक्रीज पूछा है, तो 5 से ही 1 घटे, नीचे तो वही 5 रहेगा, नीचे में कोई चेंज नहीं, एकदम सेम उतरेगा। ऊपर में अब 1 कम कीजिए तो 5 में 1 कम कितना हो गया? 4। पक्का? अब आपको लग रहा हो ये क्या निकाल रहे हैं, ये क्या हो रहा है, ये सब भाई, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है भाई? हम बताते हैं क्या हो रहा है, समझिए। मान लीजिए कि हम बोले कि कोई एक व्यक्ति है सुमित, और सुमित का इनकम है 10,000 रुपया। सुमित का इनकम कितना है? 10,000 रुपया, ठीक है, 10,000 रुपया। हम बोले कि सुमित का इनकम 20% बढ़ गया। सुमित का इनकम कितना बढ़ा? 20%। तो आप अगर डिटेल निकालने जाते तो आप ऐसे करते, एकदम सुनिएगा प्लीज, बोर मत होइएगा। और अगर आपको लगता है ना कि सर ज्यादा डिटेल में हम बोर हो जाते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा। अगले बार से हम ज्यादा बोरियत नहीं करेंगे, हम एकदम पूरा शॉर्ट बताते चलेंगे, अगर आपको तकलीफ होगा तब। नहीं तो भैया जैसे चल रहा वैसे चलते रहेंगे, क्योंकि एक एक चीज आपका क्लियर कराना अपनी जिम्मेदारी है भाई साहब, समझिए। 10,000 का 20% निकालेंगे तो 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 1000 गुना 2 कितना होता है? 2000। इसका मतलब सुमित के इनकम में 2000 की वृद्धि हुई, तो 10,000 में 2000 जोड़ देंगे, कितना होगा? 12,000। आप यही तरीका तो सीखे हैं, अभी तक यही सीखे हैं, ठीक। लेकिन अब इससे दूर निकलना है, बेसिक चीज को छोड़ना है, आगे ट्रिक की तरफ बढ़ना है, और ट्रिक की तरफ अब कदम रख चुके हैं भाई साहब, समझिए। आपको पता था कि सुमित का इनकम है 10,000, लेकिन सुमित का इनकम 20% बढ़ा है। अगर 20% बढ़ा है तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी 5 में 1 बढ़ के कितना हो गया? 6/5। तो आप डायरेक्ट क्या काम कीजिए कि सुमित का इनकम 10,000 है, 20% बढ़ा मतलब 6/5 हो गया। 20% बढ़ा मतलब कितना हो गया? 6/5 हो गया। 5 से काटिए, 5 दूना 10, 3 को 0 ऊपर में, 6 दूना 12,000। ले भैया ओम फो, कितना आंसर आ गया भाई? 12,000। देखिए यही 12,000 आया है ना। तो अब एक लाइन में सॉल्व करना है, ऐसा नहीं कि पहले इतना निकालेंगे और फिर ये करेंगे, ना 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 ना, अब एक लाइन में बनाना है। कैसे बनाना है? 1 लाइन। क्लियर है कि नहीं? एक लाइन। जैसे अगर बोलता है कि सुमित का इनकम 20% कम हो गया, तो हम बोलते भाई साहब सुमित का इनकम 10,000 है, 20% कम हुआ मतलब 4/5। 4/5 तो सीधे 10,000 का गुणा किससे करेंगे? 4/5 से। 5 से कटा 5 दूना 10 यानी 2, 2 चौके 8, यानी अब सुमित का इनकम कितना हो जाएगा? 8,000। समझ पाए कि नहीं? तो इंक्रीज बोले तो ऐसे, डिक्रीज बोले तो ऐसे। क्लियर है कि नहीं? अब आपको ये निकालना सीखना है, ये निकालना सीखना है। बहुत जरूरी चीज बताने वाले हैं, बहुत जरूरी चीज। इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन के लिए ना आप वीडियो को थोड़ा कीजिएगा पॉज। पॉज करने के बाद आप ये चीज का, इस परसेंट का फ्रैक्शन वैल्यू निकाल के इंक्रीज और डिक्रीज दोनों बताना है। इंक्रीज और डिक्रीज दोनों आपको बताना है। क्लियर है कि नहीं? तो पहले वीडियो को आप पॉज कर लीजिए, ठीक है? स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। अब हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि आप ये खुद बना लिए हैं, और जो हम मेरा आंसर आएगा उससे बस मैच कीजिएगा। क्लियर है? ध्यान दीजिए, थोड़ा सा मेहनत आपको खुद करना होगा, तभी जाके आपको सारा चीज समझ में आएगा। 4% है, फ्रैक्शन में लाने के लिए परसेंट का वैल्यू नीचे 100 आ जाएगा ना। 4 से 1 बार में, और 100 को कटा कितने बार में? 25, यानी 1/25। तो 1/25 इंक्रीज है तो 25 में 1 बढ़ा, 26/25, और डिक्रीज है तो 25 में 1 कम हुआ, 24/25, या 24 29 मत समझ लीजिएगा, ठीक है? तो इंक्रीज होगा 26/25 और डिक्रीज बोल दे तो 24/25। समझ पाए ना भैया? ठीक है। अच्छा, 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 5/100 एक बार में, और ये 20 बार में, यानी 1/20, 1/20। तो 20 में 1 बढ़ेगा, इंक्रीज होगा तो बढ़ेगा, यानी 21/20। अच्छा, डिक्रीज होगा तो कम होगा, यानी 19/20। समझ पा रहे? अब तो समझ आ रहा होगा। इसको देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। 6% है, यानी 6 का डिवाइड किससे होगा? 100 से। 2 से कटा 3 बार में, 2 से कटा 50 बार में, यानी कितना हो गया? 3/50, 3/50। तो आपको पता है कि 3/50 है, इंक्रीज होगा तो 50 में 3 जोड़ेंगे। गलती से भी कोई अगर 51/50 किए हैं, ए भैया क्या कर रहे हैं? अगर कोई किए हैं तो गड़बड़ है, ये सब नहीं करना है। हमको ऊपर वाले को जोड़ना है, ऊपर वाले को ही घटाना है। तो 50 में 3 जोड़े 53/50। अच्छा, 50 में 3 घटाएं 47/50। तो जब इंक्रीज हो तो ऐसे, डिक्रीज हो तो ऐसे, ठीक है? 8% का अगर बात करें तो 8/100,
4 से काटिए, 4 दूना 8 और 4 से कटा 25 बार में, यानी 2/25। तो 2/25 को आप क्या लिख सकते हैं, 25 में 2 बढ़ा 27/25 और डिक्रीज हुआ तो 25 से 2 कम हुआ 23/25। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? तो इस तरीके से निकाला जा सकता था। अब सबसे मेन चीज आएगा, इन चारों को नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर 4 और आएगा बहुत इंपॉर्टेंट, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब थोड़ा सा ये देखिए भाई साहब, अब दे रखा है मिक्स फ्रैक्शन। ये कैसा फ्रैक्शन है? मिक्स फ्रैक्शन, मैथमेटिकल ऑपरेशन। जो लास्ट वीडियो था उसमें हम आप लोग को ये बहुत अच्छे से क्लियर कराए थे कि ये क्या होता है, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या है, आपको पता है कि पहले इसको आप इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लीजिए। इम्प्रॉपर में क्या होता है समझिए, इसका इससे गुणा कीजिए 16 या 48 और ऊपर वाले में जोड़ दीजिए 16 या 48 प्लस 2 50, ऊपर में हो गया 50 और नीचे में हो गया 3। यानी हम अभी फिलहाल इसको सॉल्व किए, तो कितना आया 50/3। अच्छा परसेंट है तो नीचे में कितना आ जाएगा 100। ये परसेंट के जगह पे क्या आ गया 100 आ गया। अब काट दीजिए, 50 से कटा एक बार में, 50 से कटा 2 बार में, 3 दूना 6, तो ये क्या हो गया 1/6। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। आप टेलीग्राम का, अगर आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर चुके हैं तो अच्छी बात है। जो स्टूडेंट नहीं किए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको परसेंटेज का पीडीएफ डाला है और जो फर्स्ट पेज है ना, फर्स्ट पेज, उसमें हम सारे इंपॉर्टेंट परसेंट का फ्रैक्शन वैल्यू दे रखे हैं, उसको याद कर लीजिएगा। वो याद रहेगा तो आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत आसानी होगा। पहले पेज में ही हम वो सारा चीज दे रखे हैं, उसको एक बार देख लीजिएगा, आपके भले का चीज है। यहां से क्या हो गया 1/6, इंक्रीज है तो 6 में 1 जोड़े 7/6, डिक्रीज है तो 6 में 1 कम किए 5/6। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, पक्की बात है, ठीक है। यहाँ 14.2/7, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 14 7 98। अच्छा अगर किसी को दिक्कत है कि नहीं भैया अगर कोई बड़ा नंबर होता तो क्या करते, तो वो स्टूडेंट समझिए, 7 को 4 से गुणा कीजिए, 7 चौक 28, 28 में 2 जोड़िए 30। हम यहां लिखते चल रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, 7 का गुणा किए 4 से और उसमें 2 जोड़ दिए, 7 चौक 28, 28 प्लस 2 30, 28 प्लस 2 30, 30 का लिखिए 0, कैरी कितना हो गया 3। अब फिर ये 7 का गुणा कीजिए 1 से, 7 गुणा 1। अब ये 2 को फिर मान जोड़ दीजिएगा, यहां जो ऊपर है वो केवल एक बार जोड़ता है, ठीक है। तो 7 एकम 7 और 7 में 3 जोड़ेंगे तो 7 प्लस 3 कितना होगा 10। देखिए हम उसमें कितना जोड़े 3, और ये 3 कैरी वाला था, ये कैरी वाला 3 है, कैरी वाला जो हम वहां पे शेष हाथ में रख लिए थे कि बाद में जोड़ेंगे, ये वो वाला है। इस 2 को केवल एक बार ही जोड़ना है, पहली बार, ठीक है। तो 7 में 3 जोड़े 10 और 10 बटा नीचे क्या हो जाएगा 7। ये तो हम केवल इसका वैल्यू निकाले ना, केवल इसका वैल्यू ये आया। अब परसेंट का वैल्यू नीचे कितना आ जाएगा 100। तो देखिए 100 से ये 100 कट गया, ये क्या हो जाएगा 1/7। कंफ्यूज नहीं होना है, इसको सॉल्व करना आपको आना चाहिए। तो 7 में 1 जोड़े 8/7 और 7 में 1 घटाएं 6/7। यानी अगर इतना परसेंट का इंक्रीज होगा तो 8/7 हो जाएगा, इतना परसेंट का डिक्रीज होगा तो 6/7 हो जाएगा। अब आपको लगेगा ये निकालना पड़ेगा, नहीं, ये याद रखना पड़ेगा। 16.2/3 1/6, 14.2/3 1/7, 12.5% 1/8, 11.1/9 1/9। ये याद होना चाहिए आपको। हम पीडीएफ दे रखे हैं, वहां से याद कर लीजिएगा। और नहीं याद किए हैं तो निकालना पड़ेगा, नहीं याद किए हैं तो आपको निकालना पड़ेगा। लेकिन याद है तो क्वेश्चन यहीं से आसान होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, आराम से समझिए। 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, देखिए हमको तो याद है 1/8, बट फिर भी बताते हैं। 12 दूना 24 और 24 में 1 जोड़े 25, ऊपर हो गया 25, नीचे ये 2 आ गया। परसेंट का वैल्यू क्या आएगा 100। 25 से कटा एक बार में, 25 से कटा 4 बार में, तो 1/8। 8 में 1 जोड़ेंगे 9/8, 8 में 1 घटाएंगे 7/8। क्या ये बात समझ में आया? बहुत अच्छी बात है। इसका निकालेंगे तो देखिए 11 9 99, 99 में 1 जोड़े 100, तो ऊपर में कितना हो जाएगा 100, नीचे में कितना होगा 9। परसेंट का वैल्यू नीचे में क्या आ जाएगा 100, 100 से 100 कट गया तो 1/9। अब 1/9 है, 9 में 1 जोड़ेंगे 10/9 और 9 में 1 घटाएंगे 8/9। क्या ये बात सबको समझ में आया? पक्की बात है भैया, एकदम क्लियर है ना, श्योर है एकदम, ठीक है। थोड़ा सा समय हो गया है ज्यादा, ठीक है। अभी आज की ना कॉन्सेप्चुअल वीडियो था, ये आपका कॉन्सेप्ट पहला वीडियो ऐसा ही होता है। पहले वीडियो में अगर सब दे देंगे ना, ऐसे हिलेंगे भाई साहब, चक्कर आ रहा है हमको, वो नहीं होना है। एकदम आराम से सीखते चलना है, लेकिन सबको ऐसा सीखना है ना कि अगर उससे क्वेश्चन आए तो वो छूटना नहीं चाहिए।
क्वेश्चन ना छूटे। क्लियर है? बाकी ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा, हमको बड़ा मजा आएगा पढ़ के। कमेंट जरूर करना है। क्लियर है कि नहीं भाई? पक्का खेल रहा है बच्चा लोग, कबड्डी खेलता है यहाँ पे सब। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ। बहुत जबरदस्त होगा कल का क्लास, बहुत मजा आएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए। कल मिलेंगे भैया। टाटा बाय बाय। स्क्रीनशॉट।